हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ए यदि 42 है, बी 30 है, तो एक्स का मान जो है ए बी से बड़ा होगा और ए प्लस बी के मान से छोटा होगा। यानी कहने का मतलब है कि एक्स ग्रेटर देन 42 माइनस 30 बट लेस देन 42 प्लस 30। ठीक है, यानी x का मान ये कितना हो जाएगा, x का मान 12 से बड़ा होगा लेकिन x का मान 72 से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए कहता कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 34% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए, तो क्षेत्रफल में वृद्धि जो होगा ये होगा 34 प्लस 34 प्लस 34 गुने 34 बट्टा में 100। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपको 68 प्लस 34 का स्क्वायर कर लीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 4 तिया 12 दिन 24 1 25, 3 तिया 9 2 11 और 2 अंक के बाद दशमलव, ये हो जाएगा 79.56%। यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो वृद्धि के लिए क्या होता है, m प्लस एम एन बाई 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 73। कहता है कि ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर जो है प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करता है तो उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है कहता है ए 5 घंटे कार्य करके 8 दिनों में पूरा करता है, तो ए का काम निकाल लीजिए, तो 5 घंटा काम करता है 8 दिनों में, यानी ये तो काम कितना 40 घंटे तक करता है। ठीक है, 5 ए प्रतिदिन 5 घंटा 8 दिनों तक करता है, यानी एक दिन 5 घंटा, इसी प्रकार 8 दिन में कितना 8 5 40 घंटा। नेक्स्ट बी का देखिए, तो बी भी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उस कार्य को 10 दिनों में करता है, यानी कितना काम करता है, कितना घंटा काम करता है, तो 60 घंटा 60 घंटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 120 एलसीएम होगा जो कि कुल कार्य होगा, टोटल वर्क 40 तिया और 60 दूनी 120। अब देखिए कहता है तो वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें। ठीक है, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें। और देखिए प्रतिदिन दोनों मिलकर कितना 8 घंटा काम करेगा और दोनों का एफिशिएंसी कितना है 3 + 2, तो ये हो जाएगा 8 गुने 5 यानी 40 घंटा। टोटल कार्य कितना है 120, तो 120 को 40 के हिसाब से करेगा तो कितना दिन लग जाएगा 3 दिन। कितना दिन 3 दिन, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता 12%, 20%, 25% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट कितनी होगी। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो ये हो जाएगा कितना 12 + 20 माइनस 12 छूट का रहा है इसीलिए माइनस 12 गुने 20 बट्टा में 100, यानी ये हो जाएगा 32 माइनस 0 खत्म 12 दूनी 24 2.4, ये हो जाएगा 6 9 यानी 29.6। फिर 29.6 और 25 को ले लीजिए तो ये हो जाएगा 29.6 + 25 माइनस 29.6 गुने 25 बट्टा में 100, यहाँ पे 25 है, कितना है 25 है, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 9 5 14 2 2 4 1 5 54.6 माइनस, अब देखिए 29.25 छक्का कितना होता है 150, 25 नमा 225 और 15 5 5 10 2 3 1 4 240, फिर 0 हासिल 24, 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 4 5 2 7। ठीक है, और ये 2 0 ख़त्म। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे गौर कीजिए एक अंक के बाद दशमलव है तो 2 1 3, तो यहाँ 7.4 हो जाएगा, घटा लीजिए 6 में से 4 गया 2, 14 में से 7 गया 7, यानी 47.2%, यानी ए ऑप्शन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए 47.2। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे इसको कहता सरल करें तो इसको लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा a² - 2ab + b², और नीचे में देखिए नीचे में है x - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए a² - b² क्या होगा, तो a² - b² को यदि देखें
तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर और नीचे में जो है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। एक जो है कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, ऊपर में बच जाएगा आपको, अब देखिए स्क्वायर है, दो ठो है तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो ये तो कटिए जाए, तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे कर रहा है 3 + 3² + 3³ इस तरह से, यानी ए आर स्क्वायर, ठीक है, ए आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ए इंटू ए आर, देखिए 3a इंटू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इस तरह से है। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो ए का मान होगा 3, आर का जीपी में है, आर का मान क्या होगा, तो आर का जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा आपको, आर का मान जो होगा ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3² बट्टा में 3, ठीक है। आर का मान क्या होगा, 3² बट्टा में 3, आर का मान जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3² बट्टा में 3, आर का मान जो हो जाएगा 3² बट्टा में 3, यानी देखिए यहाँ से एक 3 कट जाएगा, आर का मान कितना निकल गया 3, 3 जो है 1 से बड़ा है, 3 क्या है 1 से बड़ा है। तो देखिए तो यहाँ से एस एन बराबर क्या होगा, एस एन बराबर होगा ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन बट्टा में आर माइनस वन, ठीक है। क्यों, क्योंकि आर 1 से बड़ा है। तो ए का मान है 3 और आर का मान भी कितना था 3, तो 3 के पावर एन कितना है 8 है, तो 8 माइनस 1 बट्टा में 3 माइनस 1 यानी कितना होगा 2 होगा। अब देखिए तो ये हो जाएगा 3 गुने 3 के पावर 8 होगा 6561, 6561 माइनस 1 और नीचे में 2 हो जाएगा, नीचे में कितना होगा 2 हो जाएगा, यानी फाइनली जो हो जाएगा ये 6561 यानी 6560, 3 गुने 6560 और बट्टा में 65 बट्टा में 2, 2 से काट लीजिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 0। अब इसको गुना कर दीजिए तो 0 8 त्रिक 24, ठीक है, 3 2 6 2 8 और 3 3 9, तो कितना होगा 9840, यानी सी ऑप्शन। 73 नंबर है कि 23.1 सेंटीमीटर लंबा एक चाप वृत्त के केंद्र पर 18 डिग्री का कोण अंतरित करता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल यदि निकालते हैं, देखिए इस तरह से जो है कहता है केंद्र पर 18 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ठीक है, और इसकी लंबाई जो है कितना है, कहता है इतना सेंटीमीटर लंबा एक चाप, ये दे दिया गया 23.1, ठीक है, 23.1। तो हमको कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होने वाला है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होने वाला है, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई जो है, तो चाप की लंबाई 23.1 बराबर क्या होता है थीटा बट्टा 360 गुने 2πr, ठीक है। देखिए यानी 23.1 बराबर होगा थीटा 18 बट्टा थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई का मान 22/7 2πr इंटू में r, ठीक। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 2 है, अब इसको काटेंगे तो 18 दूनी 36, 2 से 2 दाहिन 20, 10। अब यहाँ पे 22 से कट जाएगा, 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 का 11 और 11 दूनी 22, यानी कि 2.1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यदि देखिएगा तो ये 2 पंचे 10, तो ये आर का मान यहाँ से जो है, आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 1 7 दूनी 14 गुने में 5, ठीक है। यानी आर का मान यहाँ से निकल जाएगा आपको, आर का मान निकल जाएगा 7 यानी 14.7 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ से यानी 7 पंचे कितना हो जाएगा 35, 4 पंचे 20, 3 23, 5 2 7, ठीक है, यानी 73.5, ये आर का मान निकल गया। अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का रहा पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, यानी कितना होगा 73.5 गुने 73.5, ठीक है, 73.5। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए,
यह आ जाएगा 16978.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कहता है यदि साइन थीटा बराबर इतना, तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या होने वाला है। तो साइन थीटा का मान आपको दे दिया है, साइन थीटा का मान कितना है 3 तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये यदि थीटा है, साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टा में एच, ठीक है। ये यदि 4 है, ये यदि 5 है, तो ये कितना होगा 3 होगा ट्रिपलेट से। तो टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी यानी 4/3, ठीक है। और कॉट थीटा बराबर बी बाई बी यानी 3/4, ठीक। एलसीएम हो जाएगा 12, 3 चौको 12 16, 4 तिया 12, तो 3 तिया 9 यानी 7/12, ये ऑप्शन। नेक्स्ट फिर कहता है कॉट बी बराबर इतना, बी न्यून कौन है, तो सेक बी और टेन बी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह से दे दिया गया है, ये बी जो है आपको, ये मान लीजिए बी है, तो कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। तो ये 8 है, ये 15 है, तो ये 17 होगा, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। तो सेक बी, तो सेक बी होगा एच बाई कॉस्ट बी बाई एच, तो एच बाई बी यानी 17/15, ठीक है। और प्लस टेन बी, तो टेन थीटा बराबर पी बाई बी, टेन थीटा बराबर पी बाई बी 8/15, ठीक है। तो 17 कितना होगा 22/15, 25/15, 5 25 5 3 15, कितना होगा 5/3 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 80, कहता है कि एक ठेकेदार ने एक काम को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 69 श्रमिकों को नियुक्त किया। काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए उसे और कितने नियुक्त करना चाहिए। तो देखिए 20 दिनों के लिए 69, लेकिन 12 दिनों के लिए मान लीजिए x, तो काट लीजिए यदि करता है तो 4 5 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 के 11, तो x का मान निकल गया 115, ठीक है। अब क्या कीजिए 115 में से 69 घटा लीजिए, 15 में से 9 गया 6, 10 में से 6 गया 4, यानी 46 जो है और चाहिए, यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यानी क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि कॉसेक स्क्वायर बी माइनस 1 80 स्क्वायर बी माइनस 1 का मान कितना होगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉट इंटू 10 कितना होगा 1, ये ऑप्शन। फिर देखिए कहता है 7 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से घिरे सबसे बड़े संभावित गोले का आयतन ज्ञात करें। 82 में यदि देखिएगा तो यहाँ पे क्या होने वाला है, कहता है 7 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से जो है घिरे सबसे बड़े संभावित गोले का आयतन। तो गोला का आयतन होता है आपको यहाँ पे व्यास संभावित, इतना सेंटीमीटर किनारे वाले घन से घिरे सबसे बड़े संभावित गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो घन की भुजा दे दिया गया है, ठीक है। घन की भुजा और घन से घिरे गोला, घन से यदि ये मान लीजिए घन है, ठीक है, ये यदि घन है, कहता है घन से घिरा हुआ गोला, ठीक है, घन से घिरा हुआ गोला यदि है, तो इसका यदि भुजा कितना है 7, तो रेडियस कितना होगा, तो रेडियस होगा 7/2, रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ से गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 7 से 7 खत्म, 2 से 11, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, देखिए 7 49, 49 चौका 9 चौक 36, 4 चौका 16, 3 19, ये हो जाएगा 6 9 6 15, 9 10 11, 1 1 2 और बट्टा में 3, तो 1 बट्टा में कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो है बट्टा में हो जाएगा 2 दूनी, अच्छा 2 दूनी 4 भी है नीचे में, तो 3 गुने 4 यानी 12, नीचे में हो जाएगा 4 गुने 3, ये काट भी सकते हैं, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 4 नमा 36, यानी 539/3 भाग दीजिए, यह आ जाएगा 179 सी ऑप्शन। देखिए दो समानांतर रेखाएं पी और क्यू पर
पी और क्यू पर वृत्तों को स्पर्श करती हैं। वृत्त का क्षेत्रफल इतना है। तो देखिए मान लीजिए ये कोई सर्किल है, वो कहता है कि दो समानांतर रेखाएं पी और क्यू इस तरह जो है पी और क्यू पर जो है स्पर्श करती है। ये हो जाएगा इसका डायमीटर। ठीक है, अब देखिए कर रहा है स्पर्श वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया गया आपको, तो पी क्यू की लंबाई कर रहे हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल है क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये दे दिया गया है 154। ये कट जाएगा आपको 7 मरतबे। ठीक, तो आर का मान यहाँ से कितना निकल गया 7। आर का मान कितना निकल गया 7। तो ये तो व्यास हो जाएगा, ये यदि 7 है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी 7 होगा, तो पूरा कितना होगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी ए ऑप्शन। कहता है कि एक त्रिभुज डी एफ में डी पी, देखिए एक त्रिभुज, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है डी ई एफ, एक त्रिभुज डी एफ में डी पी कोण डी का समद्विभाजक है। डी पी जो है कोण डी का समद्विभाजक है। ठीक है, और जो पी पर ई एफ है, ठीक है, समद्विभाजक हैं जो पी पर ई एफ से मिलती हैं। ठीक है, फिर कहता है कि डी ई है 14, डी ई दे दिया गया है 14, और डी एफ दे दिया गया है 21, ई एफ है 9, ई एफ पूरा है 9। तो हमको निकालना है ई पी का मान कितना होने वाला है। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो ये यदि थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो कोण के सामने का भुजा देखिए, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, मान लीजिए आपको निकालना है ई पी। ठीक है, ई पी निकालना है। ये यदि इसको x मान लीजिएगा तो ये कितना होगा 9 माइनस एक्स। ठीक है, क्या होगा 9 माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी ई। ठीक है, डी ई बट्टा में डी एफ बराबर, तो डी के सामने का साइड देखिए क्या है ई पी, तो बराबर होगा ई पी बट्टा में डी एफ के सामने का साइड है पी एफ बट्टा में पी एफ। तो यहाँ पे है कितना होगा 14/21 बराबर, ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स बट्टा में एक्स, 9 माइनस एक्स बट्टा में एक्स, 7 दूनी 14, 7 21। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए या अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलिए, या नहीं तो आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2x बराबर होगा 27 माइनस 3x, 2x बराबर 27 माइनस 3x, तो 5x बराबर 27, 5x बराबर 27, तो x बराबर होगा 27/5। ठीक है, यानी 5.4, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान दे दिया गया 1/29। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या होगा, बराबर होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर हो जाएगा आपको 2। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जो है बराबर हो जाएगा आपको 2 माइनस, ठीक है, 2 माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यानी इतना का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 माइनस 1/841, 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, यानी फाइनली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 दूनी 2, 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 1/841, यानी ये हो जाएगा 1681 बट्टा में 841। 1681 का वर्गमूल लीजिएगा तो या तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा इकाई स्थान पर, या तो 9 का स्क्वायर, फिर 8 को छोड़ दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए 4 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, जो कि 16 से ज़्यादा हो जाएगा, 20 16 से कम है, तो ये 41 का, इसका वर्गमूल कितना होगा 41 हो जाएगा। नीचे में 29 का स्क्वायर 841 होता है, यानी 41/29 हो जाएगा आपको इसका मान कितना 41/29 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, तो ये हो जाएगा 1/29 बट्टा में, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान दिया है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना निकाल लेते हैं 41/29,
29 से 29 खत्म, यानी 1/41। 1/41 कहे तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है। ठीक, आपको याद रखना है कि जब कभी भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान दिया गया हो, मान लीजिए ए, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर होगा √2 माइनस ए स्क्वायर। क्या होगा, 2 माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट, √2 माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि 3 कप 5 प्लेट का मूल्य इतना, 2 कप 4 प्लेट का मूल्य इतना। तो यहाँ पे देखिए, तो 3 कप और 5 प्लेट का मूल्य है इतना रुपया। फिर कहता है 2 कप और 4 प्लेट, इसका मूल्य है 840 रुपया, 840। अब देखिए यहाँ से समीकरण 1 2 मान लीजिए इसको। अब हमको कहता है 1 कप और 1 प्लेट, तो इसको आप क्या कीजिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसको 3 से गुना कर दीजिए। तो 2 से गुना कीजिए तो यहाँ पे 10 प्लेट हो जाएगा, यहाँ पे 4 × 12 प्लेट हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 0, 8 दूनी 16, 1 दूनी 2, 2160। ठीक है, ये हो जाएगा 8 दूनी 16। यहाँ पे 3 से कीजिएगा तो 4 × 12, 0, 4 × 12, 8 × 24 25। ठीक है, तो 12 में से 10 गया 2, तो 2 प्लेट का मूल्य कितना हो जाएगा, घटा लीजिए। तो ये हो जाएगा आपको कितना है, 25, 0, 12 में से 6 गया 6, 4 में से गया 3। ये हो जाएगा, यहाँ से जो है प्लेट का माल कितना निकल गया, 18। देखिए 2, 18 दूनी 36। तो यहाँ से जो है प्लेट का मान आपको निकल गया 180। ठीक है, 180। अब पी के जगह 180 रखिए तो सी का मान निकल जाएगा, तो सी का मान आ जाएगा कितना, 60। 180 60। तो हमको कहता है पहले कप, तो कप का 60 है और प्लेट का 180, 6 × 18, 1:3। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए कहता है कि 15 और 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ठीक है, फिर कहता है दोनों वृत्तों पर सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है। अब देखिए कहता है कि 2 वृत्त हैं और बाह्य रूप से स्पर्श करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होने वाला है, रेडियस आपको पता है 15 है, 18 है। ठीक है, 15 और 18 है, तो ये भी कितना होगा 15, ये भी कितना होगा 18। और जो है स्पर्श त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब, यहाँ भी लंब होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि आप गौर करें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इस रेखा का जो लंब मान लीजिए ए बी है, तो ए बी बराबर जो हो जाएगा ये होगा √। ठीक है, केंद्र, दोनों केंद्र से दूरी। ठीक है, यानी d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √। तो यहाँ से जो d निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से जो है d निकल जाएगा आपको कितना, तो 8 5 13। ठीक है, या नहीं तो आप ऐसा कीजिए, दिया गया 2 वृत्तों की त्रिज्या दे दिया गया है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई जो हो जाएगा वो डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट यदि निकालेंगे तो 2 √, बड़ी R इंटू छोटी r। ठीक है, तो सीधा हो जाएगा 2 × बड़ी R इंटू में छोटी r। तो ये हो जाएगा 2 × बड़ी R 18 × 15। ठीक है, 18 × 15। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कितना होगा, तो 18 यानी 9, इसमें से 3 निकल जाएगा। और ठीक है, 9 दूनी यानी 3 × 3 × 2, 3 × 3 × 2, 3 × 9 दूनी 18। देखिए 2 √15 × 18, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, इसको लिख सकते हैं 9 × 2, 9 × 2, यानी ये हो जाएगा 3 × 2 √। ठीक है, 3 × 2 × √15, यानी 6 √15। ठीक है, 6 √15, 5 × 15 सॉरी 30 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 6 √30, यानी इसका राइट आंसर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
तो कहता है कि यदि एक निश्चित धनराशि पर 16/1/2% वार्षिक दर से 8 वर्ष और 3 माह के लिए साधारण ब्याज इतना है तो मूलधन की राशि ज्ञात करें। तो यहाँ पे दे दिया गया है निश्चित धनराशि पर इतना वार्षिक दर से 8% साधारण ब्याज, 16/1/2 वार्षिक दर से 8 वर्ष और 3 माह, 8 वर्ष और 3 माह। तो ये हो जाएगा 8 3/12, 8 सही 3/12, 3 चौका 12, 8 चौक 32 और 1 33/4 वर्ष। ठीक है, कितना होगा 33 बट्टा, ठीक है। यदि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए कहता है कि 8 वर्ष और 3 माह, तो 3/12, 3 चौका 12, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा 33/4। ठीक, रेट कितना हो जाएगा, रेट यदि देखिए तो 16 दूनी 32, 33/2%। ठीक है, 33/2%। और कह रहा है कि साधारण ब्याज इतना है, तो साधारण ब्याज क्या होता है, रेट इंटू टाइम, तो 33/2 इंटू 33/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 33 का स्क्वायर बट्टा में 8। ठीक है, 33 का स्क्वायर बट्टा में 8, ये मान दे दिया गया 11220। ठीक है, तो हमको निकल रहा मूलधन यानी 100% का मान क्या होगा। तो यहाँ से यदि देखें 11 से, देखिए 11 खाने 11, ठीक है, उतर गया, 2 नहीं लगेगा, 0, 11 दूनी 22, ये 11 तिया 33, 33 गुनी 33, 11 तिया 33। फिर यदि देखें अब कटेगा 3 तिया 9, ठीक है, 3 चौका 12, ये कट जाएगा। अब देखिए कटने वाला है कि नहीं, तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 100% का मान निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 4 0 0 0 और नीचे में 33। ठीक है, नीचे में कितना हो जाएगा, तो 33 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे में जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा 33। अब देखिए यहाँ से जो है तो 33 इंटू पी बराबर होगा 300 इंटू में ये 8 भी चला जाएगा उधर, देखिए उधर जो है 8 भी चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32 या 2 से काट लीजिए, 8 चौक 32 और 8 3 24, 24 3 27, 272 और 1 2 3 0 और नीचे में हो जाएगा 33। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा 8242, कितना आ गया 8242.42, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होने वाला है 88 का बी ऑप्शन अप्रॉक्स में। नेक्स्ट 89 देखिए, 89 की बात करें तो कह रहा है कि एक दर्जी एक थोक व्यापारी से अस्तर के कपड़े खरीदता है और मापने वाले टेप का उपयोग करके उससे बेईमानी करता है जो सामान्य टेप से 5 सेंटीमीटर लंबा है। अलग अलग कपड़े मिलते समय दर्जी अपने ग्राहकों को जो है क्रय मूल्य पर कपड़े खरीदने की पेशकश करता है और सामान्य टेप से 5 सेंटीमीटर छोटे मापने वाले टेप का उपयोग करता है। दर्जी का प्रतिशत लाभ क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर कपड़े का मूल्य, यदि 1 सेंटीमीटर कपड़े का मूल्य मान लीजिए 1 रुपया, ठीक, तो 1 सेंटीमीटर का क्रय मूल्य कितना होगा, 1 सेंटीमीटर का क्रय मूल्य हो जाएगा 100 बट्टा में 100 बट्टा में जो हो जाएगा कहता 5 सेंटीमीटर लंबा, जो सामान्य टेप 5 सेंटीमीटर लंबा है। अलग अलग कपड़े सिलते हैं। दर्जी अपने ग्राहकों को क्रय मूल्य पर कपड़े खरीदने की पेशकश करता है और सामान्य टेप से 5 सेंटीमीटर छोटे मापने वाली टेप का उपयोग करते हैं जो सामान्य टेप से 5 सेंटीमीटर लंबा है। तो यानी 100 बट्टा 105 और बिक्री मूल्य क्या होगा, तो 1 सेंटीमीटर का बिक्री मूल्य जो होगा एसपी जो हो जाएगा ये हो जाएगा 100 बट्टा में 5 सेंटीमीटर छोटा कर है तो 100 बट्टा में 95। ठीक, तो सीपी और एसपी का रेशियो ले लीजिए, तो कितना होगा सीपी और एसपी का रेशियो 100 बट्टा में 105 अनुपात 100 बट्टा में 95। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 95 रेशियो 105, यानी 19 पंचे 95, 21 पंचे 105, यानी 19 रेशियो कितना निकल गया 21। इन दोनों में अंतर कितना का है 2 यूनिट का।
ठीक है, कितना का है, 2 यूनिट का। तो यहाँ से देखिए 2 का वृद्धि हो रहा है 19 पे, गुना में 100। ठीक है, तो 21 कितना हो जाएगा, तो 200 बट्टा में 19, यानी 10 सही 10/19%। ठीक है, 10 सही 10/19, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कॉस के पावर 4 माइनस साइन के पावर 4 ए का मान किसके बराबर होगा। इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू, फिर देखिए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर की जगह माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और इनटू इसका मान तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यानी इसका ए ऑप्शन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, 2 प्रतिच्छेदी वृत्त मान लीजिए इस तरह से। ठीक है, 2 प्रतिच्छेदी वृत्त हैं और मान लीजिए कि इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है। ठीक है, अब कह रहा है कि जीवा की लंबाई 24 है, वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 है, यदि वृत्तों के व्यास इतना इतना है तो त्रिज्या देखिए, इसको यदि इससे मिला दें तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये त्रिज्या कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए देखिए इस तरह से है, इस तरह से है, यहाँ से यहाँ तक कितना है तो 15 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। रेडियस चूँकि व्यास है 30 और 26। अब यहाँ से देखिए, अब कह रहा है कि ये जो देख रहे हैं ये जीवा, इसकी लंबाई है 24 यदि है, यहाँ पे कितना होगा परपेंडिकुलर, तो ये 12 हो जाएगा, नीचे भी 12 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर 12, यहाँ से यहाँ तक 12, नीचे भी 12 है। मान लीजिए यहाँ P है। ठीक है, तो हमको निकालना है तो केंद्रों के बीच की दूरी। ठीक है, तो 12 15, यानी 3 चौका 12, 3 पंचे 15, तो कितना होगा 3, यानी यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा, तो इसका मान यदि आप निकालते हैं, ये है 15, ये है 12, तो ये कितना होगा, ये परपेंडिकुलर है, तो 15 का इस, तो देखिए माना, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 9 12 15। ठीक है, 9 12 15 ट्रिपलेट होता है, ये यदि 12 है, ये यदि 15 है, तो ये होगा 9। ठीक है, अब इधर यदि देखिए, ये है 12, ये है 13, तो ये कितना होगा, तो इधर यदि हम देखें तो इधर हो जाएगा, देखिए 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, ये है 12, ये है 13, तो ये 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 9 + 5 कितना होगा 14 हो जाएगा। ए ऑप्शन 91 का ए। नेक्स्ट देखिए, दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। 92 में देखिए दिए गए व्यंजक का मान क्या होने वाला है, तो यहाँ पे है x - 2y, y इंटू में y - 3x। यदि इसको आप गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा xy। ठीक है, xy माइनस देखिए xy माइनस में 3x² माइनस में 2y² प्लस 6xy। इसी प्रकार x² माइनस y² प्लस में हो जाएगा 2x² प्लस xy माइनस 6xy माइनस 6xy। ठीक है, माइनस 6xy और माइनस प्लस माइनस माइनस 3y²। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये फाइनली जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2xy माइनस 6y²। ठीक है, इसमें से कॉमन कीजिए 2y कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 3y। क्या हो जाएगा x माइनस 3y, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे होगा सी। नेक्स्ट
देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान इतना है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होने वाला है। तो यहाँ पे यदि गौर करें तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होगा √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉमन कीजिएगा तो √2 - 1 इंटू में कॉस थीटा, ठीक है, इंटू में क्या होगा कॉस थीटा साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर हो गया ये। अब यदि यहाँ पे देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो साइन थीटा बराबर तो ये है, ठीक है, √2 - 1 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे में देखिए नीचे में क्या है साइन थीटा, तो नीचे में हो जाएगा कॉस थीटा माई इंटू √2 - 1। ऊपर में यदि आप गौर करें तो ऊपर में कॉमन कीजिए, या नहीं तो इसको ऊपर में हो जाएगा √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये और ये ख़त्म, नीचे में जो है क्या है, और नीचे में जो है आपको होगा कॉस थीटा इंटू √2 - 1, ठीक है, √2 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो ऊपर में हो जाएगा आपको, देखिए सॉरी ये तो कटने वाला नहीं, दोनों माइनस में है तो नहीं कटेगा, यानी ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा √2 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, और नीचे में cos थीटा इंटू √2 - 1, ठीक। अब कॉमन करते हैं cos थीटा तो होगा √2 - 2, ठीक है, तो ये cos से ये cos कैंसिल, यानी हो गया √2 - 2 बटा में √2 - 1, ठीक है। अब यहाँ से आप √2 यदि कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 1 - √2, और नीचे में है रूट माइनस कॉमन तो ये हो जाएगा √2 1 - √2, ये कट जाएगा यानी -√2, फाइनली क्या हो जाएगा -√2, यानी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अब देखिए 94 कहता किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। किसी वृत्त की जीवा जो है, मान लीजिए ये वृत्त की जीवा है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है, तो वृत्त की जीवा रेडियस के बराबर, ये आर तो ये भी आर होगा, ठीक है। वृत्त की जीवा, किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। वृत्त के लघु चाप और दीर्घ चाप पर इस जीवा द्वारा अंतरित कोण के बीच का अंतर, तो इसी जीवा द्वारा ये वाला लघु चाप पर, अब दीर्घ चाप पर देखिए अंतरित कोण का मान के अंतर, यानी इस कोण और इस कोण। अब देखिए ये यदि आर, ये आर, ये आर, ये आर है, इसका मतलब ये है समबाहु त्रिभुज 60 60 60 होगा। अब ये यदि 60 होगा तो ये कितना होगा, ये 30 होगा। अब इन दोनों में अंतर कितना का है, 30 का है, तो सी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो कोण मान लीजिए यहाँ पे ओ है, ए है, बी है, तो ये यदि 60 है, ठीक है, ये यदि 60 है तो कोण, ठीक है 60 है, तो यहाँ से आप कोण यहाँ पे सी मान लेते हैं, तो कोण जो है यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा, कोण ACB का मान निकाल लीजिए, तो कोण ACB का मान जो हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, ACB का मान 30, इसका मान 60, ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो हमको कहता है इस जीवा द्वारा आंतरिक कोणों के बीच का अंतर, यानी वृत्त के लघु चाप और दीर्घ चाप पर इस जीवा द्वारा अंतरित कोण के बीच का अंतर। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अब जो है इस लघु चाप AB पर बृहत कोण, लघु चाप AB पर बृहत कोण, यानी इस कोण का, ये कोण कर रहा है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको इस कोण का मान निकालिएगा तो 360 कोण ए देखिए यहाँ पे मान लीजिए D, इसके द्वारा यहाँ पे जो बन रहा है ADB ये कोण, ठीक है, ये कोण, तो इस कोण का मान देखिए इस तरह से, ठीक है, ये कितना बन रहा था, ये आ रहा था 30, तो ये इसका मान कितना होगा, ये यदि 30 है तो इसका मान कितना होगा 180 - 30, इन दोनों कोण का जोड़ 180 होता है, तो 180 - 30 यानी 150, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 150, ठीक। अब कह रहा है इस कोण और इस कोण का अंतर, तो 150 और माइनस का 30 यानी 120, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 95 की यदि बात करें तो 95 में है कि
एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन, 55 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ए बी सी 11 दिन, 20 दिन, 55 दिन, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हो जाएगा 220, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 11 और ये हो जाएगा आपको 4। ठीक है, कुल कार्य है 220। कह रहा है यदि बी से शुरू करते हुए एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से बी और सी द्वारा एक ही सहायता करे। तो देखिए कहता है कि यदि बी से शुरू करते हुए एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से बी और सी द्वारा एक ही सहायता की जाती है, यानी कार्य एक ही सहायता बारी बारी से बी और सी करता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक दिन बी करेगा ए के साथ, एक दिन सी करेगा ए के साथ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यानी एक दिन जो है ए प्लस बी करता है, एक दिन ए प्लस सी करता है। तो 20 ए और बी करेगा, 20 और 11 टोटल कितना होगा 31 हो जाएगा। और जब ए और सी करेगा तो 20 4 24 हो जाएगा। तो 2 दिन में देखिए 2 दिन में टोटल कार्य कितना होता है 31 और 24, यानी 4 1 5 3 2 5 55 कार्य। ठीक है, तो 2 दिन में आपको 55 कार्य हो जाता है। करना कितना है 220, तो 5 इसका 4 गुना यदि कर देते हैं दोनों ओर तो 5 चौका 20। ठीक है, 5 चौका 20, 5 चौका 20 2 22, इधर 4 दूनी 8, तो 8 दिन में कितना काम होता है 220। यानी यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा ए ऑप्शन। अब देखिए कहता है कि 2 साइन ए माइनस कॉस ए, अब बट्टा साइन ए प्लस कॉस ए का मान 1 है, तो कॉट ए का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखिए क्या होगा 2 साइन ए माइनस कॉस ए बराबर साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। अब इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो साइन ए बराबर घट जाएगा, ये कॉस उधर चला जाएगा, यानी 2 कॉस ए। तो इस कॉस को उधर ले जाइए और इस 2 को इधर लाइए, तो 1/2 बराबर क्या होगा कॉस ए बट्टा में साइन ए। कॉस ए बट्टा में साइन ए, कॉस ए बट्टा साइन ए होता है 10 कॉट ए। तो कॉट ए का मान कितना होगा 1/2, सी ऑप्शन। 97 नंबर देखिए कह रहा है कि मुंबई की एक तेज लोकल 150 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी लोकल की तुलना में 45 मिनट का कम समय लेती हैं। यदि तेज लोकल की चाल धीमी लोकल की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो धीमी लोकल की चाल क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जो है लंबाई तो दे दिया गया कितना 150, तो 150 और मान लीजिए कि धीमी लोकल ट्रेन की चाल यदि x है। ठीक, अब कह रहा है कि तो तेज़ की चाल जो है तेज़ लोकल की चाल धीमी की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी x + 10 है। ठीक, x + 10 है और कहता है कि इतना कम समय, यानी इसका अंतर कितना है 45 मिनट का है, यानी 45 बट्टा कितना होगा 60, 15 × 45 15 चौका 60, यानी 3/4। ठीक है, यानी कितना होगा तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4। अब यहाँ यदि आप देखें तो ये क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग ऑप्शन से चले, यदि आप 40 से लेते हैं x की जगह तो 40 इधर हो जाएगा 40 10 50। ठीक, 1 0 से 1 0 5 3 15, यहाँ पे 1 0 से 1 0, तो 15 माइनस 12/4, 3/4 आ जा रहा है, यानी इसका ए ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होने वाला है राइट होगा। नेक्स्ट अब देखिए कहता कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है 1 - e²। ठीक है, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा √1 - e²। ठीक, कॉट थीटा बराबर होता है b/p। ठीक, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए h निकाल लीजिए, h क्या होगा h बराबर होगा p²। h बराबर जो हो जाएगा नीचे में कुछ नहीं है तो 1 h², तो h² बराबर p², यानी 1 - e², रूट में है तो रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा p² जोड़ b²। ठीक है, यानी क्या होगा तो 2 ये हो जाएगा √2 - e²। ठीक है, √2 - e²। अब क्या कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ठीक, और प्लस कॉट
स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। और देखिए इंटू में क्या है सेक थीटा, तो सेक थीटा है तो 1/cos थीटा, ठीक है। 1/cos थीटा है तो यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो ये हो जाएगा आपको 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा होगा कोस, 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इंटू में हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। और 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान है 1 - e स्क्वायर, ठीक। और इंटू में जो हो जाएगा कोसेक थीटा का मान क्या होगा, तो रूट कोसेक थीटा का मान जो हो जाएगा √2 - e स्क्वायर, ठीक है। 2 - e स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 2 - e स्क्वायर, ठीक है। और इंटू में 2 - e स्क्वायर के पावर 1/2 ये जुट के क्या हो जाएगा, तो 2 - e स्क्वायर, 2 - e स्क्वायर के पावर 3/2, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 99 देखिए, कहता है कि 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज एबीसी में सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजाओं को 2 खंडों में विभाजित करता है, ठीक है। तो छोटे खंड की लंबाई क्या होगा, तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ए बी और सी है, ठीक है। कहता है 8 सेंटीमीटर और 12 इतना, ये 8 है, ये 9 है, ये 12 है, यहाँ से यहाँ तक। अब कह रहा है त्रिभुज एबीसी में बड़े कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को 2 खंडों में विभाजित करता है, तो बड़ा देखिए बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा, इसको समद्विभाजित यदि करता है और 2 भागों में बांटता है, मान लीजिए यहाँ पे डी है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो है कोण समद्विभाजक सम्मुख भुजाओं को 2 खंडों में विभाजित करता है, इसको 2 भागों में बांटता है, ठीक। तो यहाँ यदि आप देखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे तो हमको निकालना है छोटे खंड की लंबाई, छोटे खंड की लंबाई क्या होने वाला है, छोटे खंड की लंबाई तो DC बट्टा में BD, देखिए DC और बट्टा में BD, DC बट्टा में BD, तो DC बट्टा में BD क्या हो जाएगा, DC बट्टा में BD जो हो जाएगा DC बट्टा में BD, तो DC के सामने का भुजा कितना है 9, ठीक है। और देखिए BD के सामने का भुजा कितना है 8, ठीक। अब क्या कीजिए, यदि आप BC और DC में 1 जोड़ देते हैं, यहाँ भी 1 जोड़िए, इधर भी 1 जोड़िए, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 20, देखिए तो ये हो जाएगा DC + BD बट्टा में BD बराबर में 9 + 8 + 1, ठीक है। तो DC + BD कितना हो जाएगा, DC + BD, तो DC + BD यानी पूरा कितना था 12, तो 12 बट्टा में BD बराबर कितना है 17 बट्टा में 8, यहाँ पे LCM 8 होगा, 9 8 17, तो BD का मान कितना हो जाएगा, तो BD का जो मान हो जाएगा ये 12 8 96 बट्टा में 17, ठीक है। BD का मान क्या होगा 96 बट्टा में 17, यानी ये हो जाएगा 5 सही 11 बट्टा 17, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहा था 32 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस धातु के गोले से बनाई जा सकने वाली, ठीक है, बनाई जा सकने वाली ऐसी गेंदों की संख्या ज्ञात करें जिनमें से प्रत्येक का व्यास 4 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठोस गोले की त्रिज्या कितना होगा 32/2 यानी 16 हो जाएगा। छोटे गेंद की त्रिज्या कितना होगा, तो 4 व्यास है तो रेडियस 2 हो जाएगा, ठीक। तो गेंदों की संख्या निकाल लीजिए, गेंदों की संख्या तो ठोस गोला का आयतन 4/3 पाई r³ यानी 6 का क्यूब बट्टा में फिर 4/3 पाई r³ यानी 2 का क्यूब, ये खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, तो 16 है, 16 का क्यूब और नीचे में तो 16 × 16 का स्क्वायर, नीचे में 2 का क्यूब 8, 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 16 का स्क्वायर इंटू 2 यानी 256 इंटू 2, ये हो जाएगा 512, सी ऑप्शन। कहता है कि दूध को इसके क्रय मूल्य पर 16 सही 2/3%
पर लाभ जो है प्राप्त करने के लिए दूध में कितना अनुपात में पानी मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो लाभ जो है कहता है करेमूल पर इतना प्रतिशत बेचने पर लाभ प्राप्त करने हैं। तो 16 सही 2/3 का मतलब होता है 50/300। ठीक है, यानी कितना होगा 1/6, कितना होगा 1/6 होगा। तो यहाँ पे पानी और दूध, पानी और दूध, तो पानी कितना है कहता 16 सही 2/3% दूध को इसके क्रेमूल पर 16 सही 2/3% बेचने पर का लाभ प्राप्त करने के लिए दूध में किस अनुपात में पानी मिलाना चाहिए। तो लाभ यदि प्राप्त करना है तो यहाँ पे दूध, ठीक है, तो ये हो गया पानी, ये हो गया दूध। तो पानी जो है क्या होगा, पानी का होगा 1 रेशियो और दूध का कितना होगा 1/6 है। तो दूध में पानी मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है दूध कितना होगा 6 और वाटर कितना होगा 1, यानी 1/6 होना चाहिए। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कहता LBH आयाम वाले घनाभ को इतना इतना माप वाले तख्तों के रूप में काटा जाता है, प्राप्त होने वाले तख्तों की जो है संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए तख्तों की संख्या जो हो जाएगा ये हो जाएगा LBH बट्टा में इतना आयाम वाले घन को इतना इतना माप वाले तख्तों में काटा जाता है। तो यहाँ पे तख्तों की संख्या होगा घनाभ का आयतन बट्टे तख्ता का आयतन कितना है, तो L इंटू 0.5B इंटू 0.4H 0.4H। तो LBH से LBH कैंसिल, यहाँ दशमलव उड़ाइएगा तो 100 बट्टा में कितना होगा 20, 20 पंचे 100, सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर कहता है कि 10 मैचों में किए गए गोल की संख्या इतना इतना है, माध्य का क्या होगा। तो माध्य का यदि यहाँ पे n कितना है तो n है आपको देखिए यहाँ पे 10 मैच है, कितना है यहाँ पे निकालना है मीडियन। ठीक है, यहाँ पे 10 ठो है, तो यदि 10 ठो है तो क्या करते हैं 5-5 छोड़ दीजिए। ठीक है, 2 2 4 1 5 इधर 2 2 4, या फिर 10 है तो 4 4 छोड़ दीजिए, 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 जो है इधर छोड़ देते हैं तो 4 4 8, 4 और 4 इधर भी छोड़ देते हैं तो बचा कितना 8 6, 8 + 6 को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, 14/2 कितना होगा 7 हो जाएगा, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 104 देखिए कहता है जब किसी संख्या को किसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 बचता है। जब उसी संख्या के दुगुने को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या, तो शेषफल 15 बचता है। भाजक ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य यदि n है तो भाज्य बराबर होगा भाजक गुने भागफल, ठीक है, जोड़ शेष। ठीक है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, अब कहता है कि जब उसी संख्या के दुगुने को उसी संख्या के दुगुने को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है। ठीक है, उसी संख्या के दुगुने को, तो संख्या को दुगुना कीजिएगा तो इधर भी जो है दुगुना हो जाएगा, यानी कितना होगा 48। ठीक है, तो कहता शेषफल कितना बचता है, तो शेषफल 48। ठीक है, तो ये जो है यानी 2n। ठीक है, तो शेषफल कितना बचता है आपको, शेषफल जो है कह रहा 15 बचता है। ठीक है, यानी 2n/d 2n/d। तो यहाँ पे कहने का मतलब यदि इसको आप 2n/d इसको 48 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी देखिए ये हो जाएगा 2n इसको d से भाग देंगे तो 2dx प्लस कितना 48 आया है। ठीक है, d से भाग देना है, इस 2n को d से यदि भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचना, यानी यहाँ पे ये होना चाहिए 0। ठीक है, शेषफल बचना चाहिए कितना 15। ठीक है, तो 15 बचना चाहिए, तो 48 में से 15 घटा दीजिए। ठीक है, तो d का मान निकल जाएगा 48 - 15, 8 में से 5 गया 3, 4 में से गया 3, तो कितना होगा 33 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 33, ए ऑप्शन। 105 देखिए, कथा निम्नलिखित विभिन्न मानों की माध्यिका ज्ञात करें। इतना इतना माध्यिका ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले पदों की संख्या देख लीजिए कितना है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 3 ठो इधर छोड़ दीजिए और 3 ठो इधर छोड़ दीजिए, 1 2 3, और जो बचा उसको जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो 2a और -5/2, यानी a -2.5, ए ऑप्शन। क्या होगा, a माइनस 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो a माइनस कितना हो जाएगा, 3 2 5। तो यहाँ पे 105 का जो है कहता है कि माध्यिका ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये चौथा और पांचवा को जोड़िए, तो a-3 और प्लस में देखिए, इसको आरोही क्रम में लेना पड़ेगा पहले, ठीक है। आरोही क्रम में सजाइएगा तो क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा a-2 और पांचवा हो जाएगा a-0.5, ठीक है। इसको आरोही क्रम में यदि आप लेते हैं तो ये हो जाएगा a-2 और a-2, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, ठीक है। a-2 और 0.5, इसको जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 2a माइनस 2.5, इसको 2 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा a माइनस कितना, 1.25, बी ऑप्शन। 106 नंबर देखिए, कहता कि एक स्कूल में कुल छात्रों में से 12% छात्र जो है खेल में अच्छे हैं। कुल छात्रों में से 3/4 पाठ्येतर गतिविधियों में रुचि को रखते हैं। कुल छात्रों में से 10% संगीत पसंद करते हैं। शेष 15 छात्र उपरोक्त गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो 12%, फिर कह रहा है कि कुल छात्रों में से 3/4, कुल छात्रों में से 3/4, मान लीजिए कुल छात्र यदि 100 है तो 100 का 3/4 कितना होगा, 75, प्लस 10% संगीत में, इस सारे को जोड़िए कितना हो जाएगा, 97%। बचा कितना, 100 में 97 में से 3%, ठीक है। तो 3% का मान दे दिया गया है आपको, कितना, 3% का मान दे दिया गया है। कहता शेष जो है यहाँ पे 3% का मान आपको दे दिया गया है 5, ठीक है। 3% का मान जो है ये दे दिया गया है, यहाँ 15 नहीं, यहाँ पे 5 है, 5, तो 100% का मान कितना होगा, 500 हो जाएगा। 100% का मान 500, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। देखिए 107 नंबर, कहता है कि 2 पाइप PQ एक टंकी को अकेले 12-15 मिनट में भर सकते हैं। P 4 मिनट के लिए खोला जाता है और बंद कर दिया जाता है। तो 12-15, एलसीएम होगा 60, 12 पंचे 15 चौका, ठीक है, 60 हो जाएगा। तो P जो है 4 मिनट के लिए, तो 5 × 4 यानी कितना भर देगा, 4 पंचे 20, तो बचेगा कितना, 40, 60 में से 20 भर देगा 40। अब क्यों भरेगा, 4 की एफिशिएंसी, कितना टाइम लगेगा, 10, तो इसको 10 मिनट लग जाएगा, सी ऑप्शन। देखिए कहता है कि cos 55 और sin 55, ठीक, cos 55 sin 55, तो क्या लिख सकते हैं, cos को लिख सकते हैं cos 90 - 35 प्लस sin 55, cos 90 - थीटा sin थीटा, तो sin 35 प्लस sin 35, ठीक है, यानी 2 sin 35, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, sin 35 प्लस sin 55, sin c प्लस sin t के फॉर्मूला पर रखिए। sin c प्लस sin t होता है 2 sin c प्लस t/2 इंटू cos c माइनस t/2, इस फार्मूला पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 sin, ठीक है, 2 sin c प्लस t/2, 45 इंटू cos c माइनस t/2 यानी 10, ठीक है, यानी ये हो जाएगा कितना, तो sin 45 1/√2, इसके जगह 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, √2 cos 10, यानी ए ऑप्शन। देखिए 109 है कि एक राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, जबकि ब्याज की दर समान रखते हुए 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। ब्याज दर ज्ञात करें। 109 में देखिए, 109 में है 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे दिया गया है, ठीक, और जबकि ब्याज की दर समान रखते हुए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, 2 वर्ष का,
तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा साधारण ब्याज 330 330। ठीक, अब दो आपका था कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो यानी देखिए 330 का, ठीक है, यानी 300 दूसरे वर्ष का कर रहे हैं, 2 वर्ष का 330 का यदि 330 का 8%, ये किसके बराबर है, तो 696.30 के बराबर, इस पे 8%। ठीक है, तो कहता है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है इतना, तो यहाँ से आर का मान निकाल लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 336, और दूसरे वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज इस पे निकालिएगा, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 636.30, या नहीं तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ से दर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल पहले वर्ष का होगा 330, दूसरे वर्ष का होगा 330। ठीक, अब कह रहा है कि यहाँ पे जो है इन दोनों में अब अंतर देखिए, यहाँ कितना का अंतर है इन दोनों में जो है अंतर है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो अंतर होता है, अंतर जो है यहाँ पे है 0, ठीक है, 30, 6, 9 में 6 गया 3, यानी 36.30 का, इन दोनों में अंतर कितना का 36.30 का है। ठीक है, 36.30, तो यहाँ से निकाल लीजिए आर का मान, तो 36.30 किस पे है 330 पे, गुना में 100, यहाँ से आ जाएगा 11%, कितना 11%, बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 11%, या नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं रेट निकालने के लिए, CI माइनस SI बट्टा में SI बट्टा में 2 गुना में 100, तभी आपको आ जाएगा। नेक्स्ट 110 देखिए, किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25%, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। यहाँ पे देखिए 25% का मतलब होता है 1/4, कितना होता है 1/4। ठीक है, यानी यह है प्रॉफिट, तो यानी CP और SP तो कितना होगा 4 से 5 हो जाएगा। ठीक, तो CP और SP को यदि देखें, CP है 4, अब कहता है कि CP SP को बदल दें, तो CP हो जाएगा 5, SP हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, एक का लॉस होगा 5 पे, 20×5 100, यानी 20% का लॉस होगा, सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।